जय माता दी गाइज़, मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने करवा चौथ व्लॉग में। तो आज का मेरा व्लॉग उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। जय माता दी, गुड मॉर्निंग गाइज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज दिन है संडे और डेट है 20 अक्टूबर, दिन है आज करवा चौथ का। और मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज दोपहर शाम कुछ भी बोलो, शाम को 5 बजे से। तो 5 बजे से बस मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में, और अब करने लगी हूँ मैं अपने खाने-पीने की तैयारी, जो कि मुझे करनी है। और वैसे भी इस बार ना फ़ास्ट का जो मुहूर्त है, मतलब पूजा पाठ का जो मुहूर्त है वो भी जल्दी का है। 7 बज के 5 मिनट पे जो हमें पूजा करनी है, वो नीचे की पूजा ख़त्म कर देनी है। फिर चंद्रमा का तो ये होता है यार कि ना, चंद्रमा तो टाइम के अकॉर्डिंग कभी नहीं पूजे जा सकते हैं, क्योंकि वो अपने ही हिसाब से निकलते हैं, अपनी ही मर्ज़ी से निकलते हैं। रोज़ के अकॉर्डिंग तो आज लेट ही निकलने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ थोड़ा-सा ना मौसम भी ख़राब सा हो रहा है, और हल्की-हल्की सी ना बूंदाबांदी भी हो रही है। तो चंद्रमा देखो टाइम से निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ये है कि मौसम बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी, लेकिन हल्का-हल्का सा बूंदाबांदी हो रही है। तो इधर आज मैं खाने में बनाने लगी हूँ मसाला पनीर और आलू की कचौड़ियाँ। कचौड़ियाँ मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है आलू की कचौड़ियाँ। तो इनकी वज़ह से बस मैं आलू की कचौड़ी बनाऊँगी, और मसाला पनीर बच्चों की वजह से बनाऊँगी, पूड़ियाँ बनाऊँगी, खीर बनानी है। तो खीर तो पूजा में भी चाहिए होती है, इसलिए थोड़ा-सा बनाना ज़रूरी होता ही है। बाकी का ये है कि मैं किसी-किसी के यहाँ होता है ना करवा चौथ पे, जैसे फर्स्ट टाइम जो करवा चौथ में जो चीज़ बना लेते हैं, वही हमेशा बनानी पड़ती है। तो मेरा ये हुआ था कि जो मेरा फर्स्ट करवा चौथ था, तो मेरी मम्मी के घर से पूरा खाना-पीना बनकर आया था, क्योंकि मैं लोकल ही हूँ, आगरा में ही मेरा ससुराल है, आगरा में ही मेरा मायका है। तो फिर सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ ना, मैं उसके बारे में पहले बता देती हूँ कि इधर मैं 5-6 जो टमाटर हैं और मैं बीच में से कट लगा के बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। तो हाँ जी, मेरा जो फर्स्ट वाला करवा चौथ था उसको मेरी मम्मी के घर से खाना आया था, तो उन्होंने मुझे मतलब कि मेरे लिए अन्नकूट की सब्ज़ी बनाई थी। तो अन्नकूट की सब्ज़ी में क्या होता है कि जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं ना, जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं वो सारी सब्ज़ियाँ मिक्स करके अन्नकूट की सब्ज़ी बनाई जाती है। तो वो सब्ज़ी इसलिए मम्मी ने बना के भेजी थी, ताकि तुम्हारा पर्टिकुलर ऐसे ना रहे कि ये सब्ज़ी बनाई है तो हमेशा ही तुम्हें वो सब्ज़ी बनानी पड़े। अब मैं कभी भी कोई भी सब्ज़ी बना के मतलब कि बना सकती हूँ। बाकी ये था कि उन्होंने कच्चा खाना भी भेजा था, पक्का खाना भी भेजा था, खीर, हलवा सब कुछ बना के भेजा था। तो अब जो मेरा मन करता है वो मैं बना लेती हूँ। तो इधर मैंने खीरा भी कट कर दिया है और टमाटर बॉयल हो रहे हैं, और इधर मैं शिमला मिर्च काटने लगी हूँ, क्योंकि उसमें 1 शिमला मिर्च डालूँगी, और खीर बनानी है तो खीर का जो दूध है उसकी मैं मलाई निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना बिल्कुल भी मलाई ना दूध के साथ पसंद है और ना ही खीर में। हस्बैंड खा लेते हैं, बाकी मैं और बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। तो यहाँ मेरे बॉयल हो चुके थे टमाटर, तो टमाटर को मैंने छिलका पूरा उतार लिया है, और इधर की साइड में धनिया, हरी मिर्च भी काट के रख दी है मैंने कचौड़ी में डालने के लिए। और इधर मैं पीस लूँगी टमाटरों को, प्याज़ तो आज हमने डालनी नहीं है किसी भी सब्ज़ी में। तो इधर थोड़े-से मेरे काजू भी थे, तो वो भी मैंने बॉयल कर लिए थे टमाटर के साथ में, तो वो भी मैं पीस लूँगी, तो ग्रेवी थोड़ा-सा थिक बन जाएगी। वैसे ये होता है कि अगर मैं प्याज़ डाल रही होती तो काजू नहीं डालती। तो इधर मैं पनीर को ना सेकूँगी नहीं, फ्राई नहीं करूँगी बिल्कुल भी। तो इसको मैंने गर्म पानी में डाल दिया है, थोड़ा-सा नमक डाल के, जिससे कि ना पनीर थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा, और फ्रेश उसमें मतलब फ्रेश-फ्रेश लगेगा पनीर। तो इधर मैं मसाला पनीर के लिए ये मैं बनाने लगी हूँ, तड़का लगाने के लिए मसाले। तो 3 चम्मच मैंने दही लिया है, जो कि फ्रेश दही है, खट्टा नहीं है, खट्टा होना भी नहीं चाहिए। तो उससे टेस्ट थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, लेकिन दही खट्टा नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे पास भी अच्छा था। तो धनिया, बेसिक से मसाले डाले हैं इसमें, धनिया, थोड़ी-सी मिर्च डाली है और हल्दी डाली है। हल्का-सा जो मेरे पास गरम मसाला है वो मैंने डाला था, और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। फेंटने के बाद में फिर मैं
बीच-बीच में ना मुझे बाहर हस्बैंड ना गेट पे आज थोड़ा-सा काम कर रहे हैं, तो बीच-बीच में मुझे वहाँ भी जाना पड़ रहा है। तो इधर मैंने आज देसी घी लिया है, रिफाइंड मैं यूज़ नहीं करती हूँ, सरसों का तेल डालेंगे तो सब्ज़ी थोड़ी-सी चेंज हो जाएगी उसका टेस्ट, इसलिए मैंने इसमें देसी घी लिया है। देसी घी में थोड़े-से खड़े मसाले डाले हैं, तेज पत्ता, बड़ी इलायची और 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च। तो इधर मैंने टमाटर कट करे थे, तो टमाटर और शिमला मिर्च डाल दी है मैंने, इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। तब तक जी खीर मेरी बनाने के लिए मैंने रख दी थी। थोड़े से चावल मैंने पहले ही गला दिए थे आधे घंटे पहले, फिर मैंने दूध बॉयल किया, उसमें मैंने चावल डाल दिए और खीर में मुझे बहुत ज़्यादा तामझाम कर नहीं करना पड़ता है क्योंकि मेरे बच्चों को ना ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है खीर में। तो चीनी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने चीनी बड़े डब्बे में से छोटे डब्बे में चीनी भर ली है। इधर सब्ज़ी भी और फिर ऐसा होता ही है कि त्योहार हो हमारे घर में, तो जो लेडीज़ होती हैं उनको करने पड़ते हैं, 2-3 काम कंटिन्यू करने पड़ते हैं लगातार। तो उधर की तरफ खीर बन रही है, इधर की तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही है, तो फिर जो टमाटर मैंने कट करे थे, तो टमाटर, शिमला मिर्च वो मैंने अच्छे से भून ली थी। उसके बाद में सॉफ्ट भी कर ली थी मैंने वो, उसके बाद में फिर मैंने जो ग्रेवी बनाई थी टमाटर और काजू की, तो वो मैंने उसमें डाल दी है। बाकी टमाटर ना थोड़े-थोड़े से खड़े-खड़े से रह रहे थे, तो वो मैंने अच्छे से ना दबा मतलब मैश कर दिए हैं और ये जो मैंने मसाला डाला बनाया था, वो मैंने उसमें डाल दिया है और इधर ये मक्खन की 1 टिक्की डाल रही हूँ। 2 टिक्की डालूँगी मैं, ये 15-15 रुपीज़ वाली हैं, तो 1 टिक्की मैंने अभी डाल दी है, 1 टिक्की जब पूरा कंप्लीट हो जाएगी, मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी, उस वक़्त मैं डालूँगी। तो इधर मैंने इसको मिक्स कर लिया है और एक बार और बनाया था, आज मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। ये जीरा है, पिसा हुआ जीरा है, तो वो मैंने ज़रा-सा डाला है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ना इसमें कुछ पहले मुझे लग रहा था कोई और मसाला है, लेकिन नहीं, जीरा ही था। तो जी, इधर मैं इसको भून लूँगी, बाकी आरू बार-बार आ रहा है देखने के लिए कि आज खाने में बन क्या रहा है। तो बस वो देख के चला गया है, बाकी उसको तो पनीर चाहिए होता है, क कोई सा भी पनीर हो, वो पनीर बहुत मज़े से खाता है। तो सब्ज़ी तो आज मैं बना भी बच्चों की वज़ह से ही रही हूँ और मेरा तो ख़ैर यही रहेगा कि ना मुझे तो बस 1 ग्लास पानी मिल जाए, मेरा ही क्या हर एक किसी का यही रहेगा। तो बाकी ना ग्रेवी आज प्याज़ नहीं डाली है, इसमें प्याज़, लहसुन बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला है, तो ये मैं इसमें डाला है नारियल नारियल का बुरादा। तो इससे ग्रेवी बहुत थिक हो जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे, ये पहले मुझे नहीं पता था। अभी कुछ टाइम पहले जैसे मैंने बताया था ना हमने हायर किया था मतलब कि जो कैफ़े था मेरा, वहाँ पे जो लास्ट में जो कुक आया था, वो बहुत होशियार था खाना-पीना बनाने में ना, बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाता था। तो उसने मुझे बताया था कि जब भी लहसुन, प्याज़ किसी सब्ज़ी में नहीं डालनी होती है और सब्ज़ी अगर पतली लग रही है, उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनानी है, तो फिर उसके लिए आप ना नारियल का बुरादा थोड़ा-सा ऐड किया करो, उससे बिल्कुल टेस्ट चेंज नहीं होता बल्कि बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है और ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो जाती है और लहसुन-प्याज़ की तो कमी फ़ील ही नहीं होती है बिल्कुल। तो मैंने ना एक बार छोले बनाए थे, तो छोले में भी मैंने थोड़ा-सा डाला था ये, तो वाक़ई में उन्होंने सही बोला था, ग्रेवी बहुत सही हो जाती है इससे। तो बस अब मैंने नारियल का बुरादा जैसे सब्ज़ी इस तरीके की बनाती हूँ, तो थोड़ा बहुत नारियल का बुरादा डाल लेती हूँ। तो बाकी ग्रेवी हमारी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। अब इधर मैंने निकाल लिया है पनीर जो कि मैंने बॉयल करने के लिए मतलब बॉयल पानी में मैंने बस डाला था बॉयल पानी किया था उसमें थोड़ा-सा नमक डाला था, उसमें मैंने पनीर को डाल दिया था। तो 5 मिनट करीब हो गए थे उसमें तो पनीर हो गया है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अच्छे से और इधर सब्ज़ी बन रही है तब तक मेरे जो बर्तन थे थोड़े बहुत तो वो मैंने झूठे तो थे नहीं वो मैंने वॉश करके साथ के साथ लगा दिए हैं। तो ये है कि आज फ़ास्ट तो है ही, तो उससे पहले वैसे भी मैं हमेशा ही जब काम करती हूँ किचन में, तो फ्री नहीं रहती उतनी देर के लिए जितनी भी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं, तो किचन को साथ के साथ मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो फिर ये है कि किचन बहुत ज़्यादा ना फैलती नहीं है। तो इधर देखिए मैंने ना अपना पूरा स्लैब भी साफ़ कर लिया है और वैसे भी आज मुझे तैयार होने से पहले-पहले ना पूरा किचन समेट के रखना है क्योंकि तैयार हो जाऊँगी उसके बाद में पूजा-पाठ करने के बाद में फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी किचन में आने की और ऐसा हमेशा ही होता है मेरे साथ में अगर थोड़ा बहुत मेरे को मैं कुछ काम छोड़ देती हूँ ना फिर तो आफ़त आती है मुझे काम करने में, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले ही पूरा किचन भी साफ़ कर दूँ और अपना खाना-पीना भी तैयार कर दूँ। तो इधर पनीर मैंने ऐड कर दिया है सब्ज़ी में, जैसे ग्रेवी ना थोड़ी बॉयल हो गई थी पनीर मेरी खीर भी बन गई थी, सब्ज़ी भी बन गई थी और खीरा मैंने काट के रख दिया है और रायता हस्बैंड बनाएँगे क्योंकि वो बहुत अच्छा रायता बनाते हैं। बाकी अब पूड़ियाँ तलने के लिए रह गई हैं और कचौड़ी तलने के लिए रह गई हैं, तो कचौड़ी और पूड़ी तो ठंडी नहीं अच्छी लगती हैं। तो बस जब पूजा करूँगी तो पूजा के लिए मैं पूड़ियाँ तल लूँगी और इधर मैंने कचौड़ियों के लिए आलू उबाले थे, तो बस मैं छील के मसाला मिक्स करके मैं इनको भी साइड से रख दूँगी और ज़्यादा कचौड़ी तो नहीं बनाऊँगी, बस 4-5 कचौड़ी ही बनाऊँगी क्योंकि
भूख उतनी रहती नहीं है। तो ये है कि फिर बाकी की जो चीज़ें बचेंगी उनको सुबह यूज़ कर लूँगी मैं। पराठे बना लूँगी या फिर जो देखूँगी जो भी कुछ बनाना होगा। तो साथ के साथ मैंने किचन भी अपना लगभग क्लीन कर ही दिया है। इसमें मैंने धनिया और हरी मिर्च डाली है, खटाई डाली है, यही चीज़ें डालती हूँ मैं। खटाई, सौंफ डाली है और काला नमक थोड़ा-सा और सफ़ेद नमक डाला है। तो वो मैंने मिक्स करके साइड से रख दिया है। और गैस भी मैंने अपनी पूरी क्लीन कर दे रही हूँ, मतलब किचन पूरा साफ़ कर दे रही हूँ। किचन साफ़ करने के बाद में फिर मैं पहुँचूँगी अपना पीछे चौकी लगाने के लिए, जो कि यहाँ आई गई हूँ मैं। तो यहाँ मैं गौरा पार्वती जी रखती हूँ और कैलेंडर जैसे लगाते हैं तो कैलेंडर को मैं यहाँ चिपका लूँगी टेप की हेल्प से। और चौकी जैसे आप मेरी देख ही रहे हो कि चौकी मैंने ये रख ली है। और पीछे उसके ऊपर जो नवरात्रे के लिए मैंने बनाए थे ना ये, तो बस उसी में से चौकी के ऊपर एक छोटी-सी चौकी रखी है, उसके ऊपर भी एक छोटी-सी चौकी रखी है, जिस पे कि मैं इनको बिठाऊँगी। तो ये हैं शिव जी, तो शिव जी को मैंने कपड़े पहना दिए हैं। और ये हमने आज बाहर ही ठेल वाला आया था उससे लिए थे, नहीं तो जब मैं लेकर आती हूँ तो यहीं पास में ही मार्केट है उससे लेकर आती हूँ। तो वहाँ गौरा पार्वती जी साथ में अच्छी-सी मूर्ति मिलती है और उसमें बीच में गणेश जी भी बैठे होते हैं, तो एक ही मूर्ति से काम चल जाता है। लेकिन आज हमने सामने से ही ले लिए थे, मतलब कि घर के पास में ही आया था, तो ये थोड़े से अजीब से बना के लेकर आया था। तो बस मैंने शिव जी को तैयार कर दिया है, गौरा जी को साड़ी पहना दी है, उनको भी तैयार कर दिया है। और गणेश जी की मैं मूर्ति रख लूँगी, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बगैर, मतलब गणेश जी के बगैर तो कोई पूजा कंप्लीट होती ही नहीं है। और आज क्या था कि आज इनकी छुट्टी थी, संडे था ना आज, तो छुट्टी थी तो ऑफ़िस जाना नहीं था, ऑफ़िस भी नहीं गए, तो फिर मार्केट मुझे थोड़ा-सा आलस आ रहा था इनको भेजने में। तो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गईं, जैसे कि फूल रह गए, माला रह गई और मिठाई तो मैंने आरू से मँगा ली थी। तो बस मार्केट से आने वाली जो चीज़ें थीं, तो आज हमने काम चला लिया है अपना। इधर मैं अलता लगाने लगी हूँ। गौरा जी जो हैं, उनकी मैंने पूरा श्रृंगार कर दिया है। उसके बाद में मैंने अपने अलता लगाया है और इधर पहन लूँगी मैं अपनी पायल। नई नहीं है ये पायल, है तो पुरानी, जो कि आपने देखी भी होंगी, पहले भी मैंने दिखाई थी। तो ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट करी थी। तो ये पायल पहन ले रही हूँ मैं। उसके बाद हाँ जी, तो अब आ गई हूँ मैं रेडी होके। और आज मैंने कॉफ़ी कलर की साड़ी पहनी है, बनारसी लुक है साड़ी का, और गोल्डन कलर का ब्लाउज़ पहना है। बाल तो आप देख ही रहे हो। बाकी जो फाइनल लुक है वो अभी आपको थोड़ी देर में देखने को मिल ही जाएगा। लास्ट में भी मैंने एक वीडियो लगाया है, जो कि मैं पूरा तैयार होने के बाद में अभी जल्दी-जल्दी थोड़ी हो रही थी ना, क्योंकि आज पूजा का मुहूर्त थोड़ा-सा जल्दी का था, 7 बज के 5 मिनट का था, तो फिर काम करने में थोड़ा-सा लेट हो गई थी मैं, तो बिल्कुल टाइम बचा ही नहीं। तो इधर जो रोली कुमकुम से मैं पूरा जैसे कैलेंडर पे तिलक लगा दूँगी, उसके बाद मैं गौरा पार्वती जी की भी पूजा कर दूँगी, मतलब शिव पार्वती की, सॉरी। और गणेश जी की भी पूजा कर दूँगी। गौरा पार्वती इसलिए निकलता है क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा ऐसे ही बोलती थी। तो शिव पार्वती होते हैं, लेकिन गौरा पार्वती तो एक ही जने का नाम होता है, लेकिन अब ऐसे ही अब आदत में आया हुआ है। तो इधर मैंने अपने करवे चेंज कर लिए हैं। 2 लोग होते हैं तो दूसरे बंदे का जो करवा होता है उसके साथ में चेंज करते हैं। कोई नहीं होता है तो गौरा जी का बोला जाता है वो करवा, तो उससे चेंज कर लेते हैं। इधर मैंने चावल थोड़े से हाथ में लिए हैं और जो कैलेंडर पे कहानी होती है वो मैं पढ़ लेती हूँ। वैसे भी मुझे डिटेल में भी कहानी पता है, क्योंकि मेरी दादी सुनाती थी मेरी मम्मी को, तो हमें याद है बहुत अच्छे से। इधर मैंने अपनी पूजा कर ली थी और अब जा रही हूँ मैं ऊपर, क्योंकि ऊपर जाने का टाइम हो भी गया है पूजा करते-करते। तो देखते हैं, ऊपर जाके चंद्रमा निकला, अभी तो ख़ैर मुश्किल ही निकला होगा। तो ये भी बस अभी आ ही रहे हैं। फिर साथ में उनको मैंने बोला है कि भई मेरे लिए 1 ग्लास पानी लाना मत भूलना, क्योंकि खाना खाने का नहीं रहता करवा चौथ वाले दिन, बस ये लगता है कि 1 घूँट पानी मिल जाए, तो बस सुकून मिल जाए। तो फिर यहाँ हम लोग छत पे आ गए हैं, चंद्रमा भी निकल आया था, बच्चे चलाने लगे हैं पटाखे। आरू के ना पिछली दिवाली के पटाखे रखे हुए थे, तो उसको बस मौका मिल गया है पटाखे चलाने का। ये है मेरी पूजा की थाली और देख ही रहे हो आप कि मेरा जल चढ़ाने का लोटा है। इधर ये भी आ गए थे ऊपर, तो इन्होंने भी मेरी साड़ी की मैचिंग से शर्ट पहनी हुई है। ये किट्टू ने बनाई है एक्चुअली, ये तो कुछ और पहन रहे थे। तो फिर इनकी पूजा हो जा रही है।
यहाँ जी हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है और ये वाली जो पूजा होती है वो लगभग सभी लोगों की सेम ही होती है। तो चंद्रमा को अर्घ दे दिया है और चंद्रमा को देख भी लिया था, फिर आ गए थे हम फटाफट से नीचे। तो नीचे पूड़ियाँ तलने के लिए रह गई थी और कचौड़ी बनाने के लिए रह गई थी, क्योंकि ना पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ तो अगर ठंडी बनाते तो फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगती हैं पूजा के लिए। तो बस मैंने बना ली थी 8 पूड़ियाँ। तो इधर किट्टू तलती जा रही है पूड़ियाँ और मैं बनाती बेलती जा रही थी, तो 5 मिनट लगे हमें ये प्रोसेस करने में। और तुरंत ऐसे बोलते हैं साड़ी से ना बड़ा बोझ-सा तो लग रहा है तैयार होने के बाद में, मुझे ना बड़ा हेडेक सा हो जाता है। लेकिन ऐसे बोलते हैं कि तुरंत ना चेंज नहीं करना चाहिए, 1 डेढ़ घंटे बाद चेंज करना चाहिए। तो बस मैं अभी नहीं कर रही हूँ, बस ऊपर से आने के तुरंत बाद ही मैंने खाना बनाया है, क्योंकि खाना-पीना खा के हस्बैंड चले जाएँगे टहलने के लिए और फिर मैं अपना थोड़ा बहुत फ़ोटो-शोटो जो भी खींचना होगा वो खींचूँगी। यहाँ हम लोग खा ले रहे हैं अपना खाना और खाना खाने से पहले सबसे पहले मैंने पानी पी लिया था ना 2 ग्लास, तो फिर भूख तो बहुत ही कम रह गई है। और रायता तो इन्होंने ही बनाया था, रायता भई बहुत बढ़िया बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं। और करवा चौथ वाले दिन ना पूरा दिन भूखे रहने के बाद में बस ऐसे ही लगता है कुछ ना खट्टा-मीठा सा मिल जाए खाने के लिए। हाँ जी, तो ये था जी, हम लोग फ्री हो चुके खाना-पीना खा के और किचन भी पूरा समेट दिया था मैंने। उसके बाद मैं ये दिखा रही हूँ मैं आपको अपना फाइनल लुक। तो ये था मेरा जुगाड़ वाला फाइनल लुक, मतलब मैं कुछ बेबी खरीद के नहीं लेकर आई थी। वेलवेट की चूड़ियाँ ज़रूर कुछ टाइम पहले खरीद के लेकर आई थी, वो इसमें सेम मैच कर गई थी। इस साड़ी के लिए तो नहीं लेकर आई थी, लेकिन इसमें मैच कर गई थी। ये लगाई थी जी किट्टू ने मेहंदी, किट्टू ने मेहंदी बहुत सुंदर लगाई थी मेरे। और जबकि इसको ना मैंने कोविड के टाइम पे बस मैंने 1 महीने करीब मेहंदी सिखाई थी, लेकिन बहुत सही मेहंदी लगा लेती है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग।